नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की श्रद्धांजलि अर्पित। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई हर भारतीय के लिए है प्रेरणा का स्रोत। मसूरी ने आजादी की वर्षगांठ पर देशभक्ति, समर्पण और विकास का दिया नया संदेश। शहर के गांधी चौक पर ध्वजारोहण कर आजादी के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन बाबा ने हापुड़ में निकाली तिरंगा यात्रा। क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रामनगर के ग्राम पूछरी में जिला विकास प्राधिकरण के जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। नोटिसों में मानक पूर्ण न होने के चलते उच्च न्यायालय में दायर की गई थी याचिका। चलिए अब देखते हैं खबर विस्तार से। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। कहीं झूला झूलते लड्डू गोपाल तो कहीं गूंजते भजन और कीर्तन। मंदिर परिसर में भक्ति, उल्लास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने उस समय के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत की स्वतंत्रता हेतु एक महान संग्राम का नेतृत्व किया। उनका संघर्ष और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं डबल इंजन की सरकार वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना के साथ बदायूं में एक नई पीएसी बटालियन की स्थापना कर रही है, जो महिलाओं को समर्पित होगी और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर होगी। महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का आज 195वां पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए उस समय की तानाशाही पूर्ण हुकूमत को उखाड़ने के लिए एक बड़े संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। उनका वह संघर्ष, मातृभूमि के लिए उनका यह बलिदान हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए बदायूं में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना की और वहां पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से इस नई बटालियन को, जो महिलाओं के लिए ही समर्पित है, प्रदेश की बेटियों के लिए समर्पित है, वह उनके नाम पर, और इस समय हमारी सरकार वहां पे अवंतीबाई लोधी जी का एक मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार में, जहां भारत सरकार के सहयोग से महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वहीं बांदा में महारानी दुर्गावती के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी नामकरण किया गया। 3 नई बटालियन प्रदेश के अंदर मातृशक्ति को समर्पित किया गया, जिसमें लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर
ये 3 नई बटालियन पीएसी की स्थापित हो रही हैं। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए प्रदेश के अंदर कामकाजी महिलाओं के लिए 7 स्थानों पर श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ये नए छात्रावास कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थल के रूप में उन्हें आसानी से अपने नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। इसमें 20% प्रदेश की बेटियां भर्ती हों, इसकी व्यवस्था की गई और आज पर्याप्त मात्रा में प्रदेश की बेटियां प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मातृशक्ति के प्रति इस सम्मान को आगे बढ़ाते हुए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के रचनात्मक अभियान को आगे बढ़ाया। आज के इस अवसर पर जब हमें वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के पावन जयंती कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भारत माता की ऐसी महान वीरांगना के प्रति उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आज अवंतीबाई लोधी की जयंती है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोधी जी का आज 195वां जन्मदिन है। महारानी अवंतीबाई लोधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में, जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का जम करके मुकाबला किया और उस स्वतंत्रता संग्राम में पहली वीरगति को प्राप्त होने वाली वो महिला थी, जिन्होंने देश के सामने एक आदर्श रखा और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य की शासन व्यवस्था संभाली और पूरी ताकत के साथ डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का जो हमारे समाज में प्रथा है वो उसको प्रदर्शित करती है। ऐसी लोक नायिका महारानी अवंतीबाई लोधी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मसूरी ने आजादी की वर्षगांठ पर देशभक्ति, समर्पण और विकास का एक नया संदेश दिया। शहर के गांधी चौक पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण कर आजादी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जनता से देश की एकता, अखंडता और स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालयों के छात्रों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिन्होंने माहौल को भावुक और उत्साहपूर्ण बना दिया। इस विशेष मौके पर मसूरी के 5 विभूतियों के साथ सफाई कर्मचारियों और सफाई निरीक्षकों को उनके निरंतर सेवा भाव और समर्पण के लिए पुष्पगुच्छ, शॉल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कि ये 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। मैं बधाई देना चाहूँगी पूरे शहर वासियों को, पूरे देशवासियों को कि ये 19वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जो पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, ये पूरे देश में ये उत्साह बना हुआ है, ये उत्साह हमेशा बना रहे। साथ ही जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने ये अपनी जान की कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और वो कुर्बानी इसलिए नहीं दी है कि हम उनके मूर्ति बना करके उन मूर्तियों पे माला चढ़ाएं। वो कुर्बानी इसलिए दी गई है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस शहर के लिए, इस देश के लिए, इस देश के विकास में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आज हम सभी को
ये तय करने की ज़रूरत है, अपना स्वमूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि हम कैसे यहाँ पे अपने आप को देश के विकास के लिए किस पायदान पे अपने आप को फिट कर सकते। मसूरी के टाउन हॉल मसूरी की जनता का था, वो मसूरी की जनता के लिए ही काम आना था। वो कुछ अटकलें थी जिस वजह से इतने लंबे टाइम तक मसूरी की जनता को उसका खामियाजा भरना पड़ा, लेकिन अब मसूरी टाउन हॉल मसूरी की जनता के लिए खुला है। मैं उम्मीद करूंगी कि मसूरी की जनता उस टाउन हॉल का भरपूर उपयोग करेगी। देखिए, पूर्व बोर्ड द्वारा क्या किया गया क्या नहीं किया गया ये तो पूर्व बोर्ड ही बता सकता है, लेकिन मैं इतना यहाँ पे कहना ज़रूर चाहूँगी कि बायोमीथेन प्लांट के लिए ना तो मसूरी का क्लाइमेट सही था ना जगह सही थी। तो अगर हम लोगों को बायोमीथेन प्लांट लगाना था, बाकायदा हम लोगों को उसको जो हमारा कानूनी जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से गुजरना चाहिए था, नहीं गुजरे हैं, जिसके कारण आज पालिका के सामने प्रदूषण बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है कि आपने जब बायोमीथेन प्लांट लगाया है तो वहाँ पे आप लोगों को पालिका के द्वारा अनुमति नहीं ली गई, पूर्व बोर्ड के द्वारा जब वहाँ पे लगाया गया। उस वजह से मुझे लगता है ये सही नहीं है कि अगर जो इस शहर की जो छोटी सरकार है अगर वो इस शहर में कुछ काम कर रही है तो उसको तो अपने कानून के दायरे में ही रह करके काम करना चाहिए ना, और जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत काम करना चाहिए। और जो भी बड़े काम हम इस शहर में करते हैं, इस शहर की भलाई उसमें देखनी चाहिए। यहाँ का क्लाइमेट हो चाहे ये शहर कितना उसको इस शहर के हित में कितना वो चल पाएगा, ये हमको देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए, मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ और आज तो मैंने इस मंच से भी ये सार्वजनिक कर दिया है कि जिन लोगों का भी नाले पे कब्जा है वो स्वतः ही उस कब्जे को छोड़ दें, क्योंकि उन नालों के चौक होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग। सार्वजनिक हित की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से पालिका को कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज हम समूचा देश जो है स्वतंत्रता दिवस को जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, और उसी कड़ी में मसूरी में भी ये जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मैं अपनी ओर से, मसूरी वासियों की ओर से, पूरे देशवासियों को जो है स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और इस देश की एकता और अखंडता बनी रहे इसकी कामना करते हैं। अमन और चैन के साथ ये देश ऊंचाइयों पर जाए, इसकी कामना के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले मैं समस्त मसूरी की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इसके अलावा जैसे कि अभी बात काफ़ी चर्चा हुई हमारी शहर की स्वच्छता एवं अन्य सुविधाओं के ऊपर चर्चा हुई, उसमें हमारी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन को, पूरी नगर पालिका एवं जनता को पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी भी समय हम लोग प्रशासन हमेशा तत्पर रहें सहायता के लिए। अंत में फिर से मैं दोबारा पुनः बधाइयाँ देना चाहता हूँ जनता को। धन्यवाद। पहाड़ों की रानी मसूरी की वादियों में आज़ादी के रंग ऐसे घुले कि हर दिल तिरंगे के रंग में रंग गया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मसूरी के बैंड स्टैंड पर आयोजित भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति संगीत समारोह ने माहौल को भावनाओं से भर दिया। जैसे ही आईटीबीपी के बैंड की स्वर लहरियां हवा में गूंजी, दर्शकों की तालियों और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम और ए वतन तेरे लिए, बेड़ो पाको बारो मासा जैसी धुनों पर दर्शक झूम उठे। स्थानीय लोग हों या देश विदेश से आए पर्यटक, हर कोई इस अद्भुत अनुभव से अभिभूत था। है ना, जो 79 जो इंडिपेंडेंस डे था, इसके अवसर पे जो है भारत सरकार की तरफ से हमें निर्देशित किया गया था कि जहाँ जहाँ भी बैंड हैं यूनिट्स में, तो उनको जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, जगह हैं, वहाँ पे जो है बैंड डिस्प्ले किया जाए और देश भावना की एक भावना को और बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए जो ये प्रोग्राम रखा। आईटीबीपी हमेशा तत्पर रहता है, जिस तरीके से अंदरूनी और भारी सुरक्षा है, तो किस तरीके के रिफॉर्म्स अब हो रहे हैं क्या कुछ? और रिफॉर्म्स तो हो रहे, सब पूरा देश जब प्रगति के उस पर पथ पे चला पड़ा है तो सभी जगह रिफॉर्म हो ही रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज ये था कि कहीं आपदा में भी लगे हुए लोग, अभी जैसे धराली में आई थी आपदा, तो ये जो हमें डायरेक्शन मिले थे उसी के बेस पे फिर हमने ये आयोजन किया था बैंड। थैंक यू। देखिए, क्योंकि हर 15 अगस्त को कहीं ना कहीं आईटीबीपी जो हमारा सिरमौर है मसूरी का, और आईटीबीपी को हम सलाम करते हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी मसूरी में आईटीबीपी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा आज 15 अगस्त के दिन सभी को बधाई देते हुए, जो ये बैंड यहाँ पर इन्होंने बचाया है, ये भारत सरकार की एक हमारी आईटीबीपी जिसमें आप 15 अगस्त के दिन आप जो है ऐतिहासिक स्थलों पर बैंड, इस तरीके का मिलिट्री बैंड की प्रस्तुति देंगे। और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी। यहाँ पर जितने भी पर्यटक आए,
बहुत खुश नज़र आए। आज इनकी प्रस्तुति जो ITBP के यहाँ पर दी गई है, इनके अभी IG भी यहाँ पर थे, सभी यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष हमारी मीरा सकलानी जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर थी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा ITBP के लिए आज कि इन जिनके वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, मसूरी के अंदर इनकी इतनी अहम भूमिका है कि कहीं पर अगर एक्सीडेंट हो जाए, कहीं किसी भी तरीके की कोई घटना हो जाए, ITBP सबसे पहले वहाँ पर पहुँचती है। तो हमें फ़ख्र है अपनी ITBP के ऊपर, अपनी मिलिट्री के ऊपर कि आज मसूरी में क्या पूरे देश के लिए जो है अपनी जी जान लगा देते हैं। तो मैं ITBP को आज के इस 79th जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन बाबा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहसिन और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान वाहिद के नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बड़ी धूमधाम से ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी, जिसके पश्चात भव्य शोभा यात्रा भारी संख्या में ट्रैक्टर, बाइक, कार पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि 15 अगस्त का दिन केवल झंडा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। आज का समारोह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाना है। इस दौरान हमारे संवाददाता आरिफ खान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा जो कि भारतीय किसान यूनियन बाबा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों की तादाद में लगभग बताया जा रहा है कि वो एक रैली तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए निकले। तो उनसे बातचीत करेंगे, क्या है इसका उद्देश्य, किस लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सर, किस लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और क्या इसका उद्देश्य है? साथियों, जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान बाबा से राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सभी देशवासियों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, चाहे मेरी होली हो चाहे मेरी ईद हो, मेरे संगठन के जितने भी मेरे सम्मानित साथियों में किसी में इतना जोश नहीं होता जितना इन दो पर्वों पर होता है, क्या 26 जनवरी या 15 अगस्त। बिल्कुल। आज आपके संगठन के लगभग 2300 वाहन और 2300 वाहन के साथ लगभग 3500-4000 साथी तिरंगा यात्रा मतलब शामिल है और आप माहौल देख सकते हैं, पहली शुरू करते और छावनी में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बुलंदशहर रोड, दिल्ली हाईवे और करतारपुर गोल चक्कर पर हमारा राष्ट्रीय कार्यालय वहाँ समापन होता है। बिल्कुल। रामनगर के ग्राम पूछड़ी में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने 2013 में रजिस्टर्ड बेनामे से जमीन खरीदी और मकान बनाया था, बैंक लोन भी चुका दिया गया, लेकिन प्राधिकरण ने बिना नाम नोटिस दिए एक तरफा कार्रवाई की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ग्राम पूछड़ी प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता और यहां मास्टर प्लान भी लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण नोटिस और कार्रवाई पर रोक लगा दी। अधिवक्ता फैजुल हक ने बताया कि उक्त क्षेत्र में करीब 300 लोगों को मानचित्र स्वीकृत न होने को लेकर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे। कुछ लोगों को 15 दिन में मकान ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए गए थे। उक्त नोटिसों में मानक पूर्ण न होने के चलते उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उक्त न्यायालय ने प्राधिकरण के उक्त नोटिसों पर फिलहाल रोक लगा दी है। हितवंत व्यक्तियों के नाम दे दीजिए, लोगों के नाम नहीं पूछे, ना लोगों के दरवाजा खटखटाया, क्या आपका नाम क्या है। जो घर 20-20 साल पुराने, 15-15 साल पुराने, उन लोगों को जो है हितवंत व्यक्ति करके नोटिस दे दीजिए। उस मामले को लेके हम जो है जब इन्होंने 31 लोगों के ध्वस्तीकरण के आदेश करे तो उस मामले को लेकर हम उच्च न्यायालय उत्तराखंड में गए और वहाँ से जो है हमारे गाँव के लोगों को राहत मिली है। जो जिला विकास प्राधिकरण का जो ने मकान तोड़ने के आदेश किए थे उस पर जो है माननीय हाईकोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी और स्टे कर दिया। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बनी रहिए Pulse 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।